आप सभी को नमस्ते। प्रिय विद्यार्थी साथियों, यह वीडियो बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है और इसके माध्यम से यह जानकारी दी जा रही है कि नई व्यवस्था के अनुसार आपको पास होने के लिए हर पेपर में कम से कम कितने मार्क्स की ज़रूरत होगी। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस के माध्यम से आपको नई से नई जानकारी दी जा सके और आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। साथियों, जब उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी की गई थी और उसमें जो मार्क्स की योजना दी गई थी वो आपको पता है कि पहले सीसीई के लिए 25 मार्क्स तय किए गए थे और विश्वविद्यालय द्वारा ली जाने वाली लिखित परीक्षा के लिए 75 मार्क्स की व्यवस्था की गई थी। ऐसी दशा में सीसी में पास होने के लिए आपको कम से कम 8 अंक और लिखित परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम 25 अंक लाने ज़रूरी थे। लेकिन अब अंकों के विभाजन में बदलाव आ गया है। जैसा आपको बताया गया है कि अब सीसी 30 अंकों के हो गए हैं और लिखित परीक्षा 70 अंकों की हो गई है। इस बदलाव के अनुसार न्यूनतम उत्तीर्ण अंक यानी कम से कम कितने अंक आए कि हम पास हो जाएं, उसमें भी बदलाव आ गया है। अब आपको सीसीई में कम से कम 10 अंक लाना ही होगा और विश्वविद्यालय द्वारा ली जाने वाली लिखित परीक्षा में आपको कम से कम 23 अंक लाना होगा। इस तरह से 10 और 23 दोनों को जोड़कर कम से कम 33 अंकों के आधार पर आप पास हो सकेंगे। एक बात बहुत ध्यान से आप सुन लीजिए कि 33 अंकों का मतलब ये नहीं है कि आपने सीसीई नहीं दिया और विश्वविद्यालय की परीक्षा दे दी और 75 में से आप 50 अंक ले आए तो क्या आप पास हो जाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी तरह से आपने सीसी दिया और 30 में से आप 25 नंबर ले आए और विश्वविद्यालय की परीक्षा में 8 नंबर लाए तो क्या 33 हो गए तो पास हो जाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सीसी और लिखित परीक्षा दोनों में आपको पास होने के लिए निर्धारित किए गए कम से कम अंक लाना ही होगा। यानी सीसीई में कम से कम 10 अंक 30 में से और इसी तरह से लिखित परीक्षा में 70 में से कम 23 अंक लाना ही होगा, तभी आप पास हो सकेंगे। यदि विश्वविद्यालय की परीक्षा में आपके 70 में से 65 भी अंक आ जाते हैं और सीसीई में आपको 0 या 5 या 10 से कम अंक आते हैं तो ऐसी स्थिति में आप उस विषय में फेल हो जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखिए। इसका एक अर्थ यह भी आप समझ लीजिए कि यदि आपने सीसी नहीं दिया है, अभी तक सीसी में फेल हो गए हैं, तो कृपया अपने विषय के विभाग में संपर्क कीजिए और बचे हुए सीसी को देने के लिए अपने प्रोफेसर साहब से निवेदन कीजिए और सीसी देकर उसमें पास होने के अंक प्राप्त कीजिए। वरना विश्वविद्यालय की परीक्षा के लिए की गई आपकी तमाम मेहनत निष्फल चली जाएगी अगर आप सीसी नहीं देते हैं या सीसी में आपको 10 से कम अंक आते हैं। तो ध्यान रखिएगा। स्पष्ट हो गया होगा कि आपको पास होने के लिए सीसी में कम से कम 10 और लिखित परीक्षा में कम से कम 23 अंक लाना होगा। ये पास होने के लिए कम से कम अंक थे, लेकिन आपके लिए सारा आकाश खुला हुआ है। आप मेहनत कीजिए और सीसी में 30 में से 30 अंक लाने का प्रयास कीजिए। जी हाँ, मिलते हैं, ज़रूर मिलते हैं। अगर आप सीसी के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करें और बहुत अच्छे सीसी तैयार करेंगे तो 30 में से 30 अंक ला सकते हैं। 25 से अधिक तो आसानी से ला सकते हैं। इसी तरह से कोशिश कीजिए कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय या जिस विश्वविद्यालय के आप विद्यार्थी हैं उसकी परीक्षा में 70 में से 60-65 या इससे अधिक अंक आपको मिलें। ये भी आ सकते हैं क्योंकि अब प्रश्न पत्र का पैटर्न ही इस तरह से हो गया है कि अब आपके लिए पूरे अंक लाना संभव हो गया। ध्यान रखिए, ये जो व्यवस्था मैंने आपको बताई है 30 में से 10 और 70 में से 23, ये आपके मेजर विषय के दोनों पेपर, माइनर विषय का एक पेपर और इलेक्टिव विषय के एक पेपर से संबंधित है। यानी 4 पेपर के बारे में हम बात कर रहे हैं। आधार पाठ्यक्रम के पेपर्स में पास होने के लिए व्यवस्था अलग है। प्रोजेक्ट आदि की व्यवस्था क्या है उसको किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पुनः सुन लीजिए कि ये केवल मेजर, माइनर और इलेक्टिव विषय की बात है जहां आपको 30 में से 10 और 70 में से 23 अंक लाना अनिवार्य है। मुझे अपना अनुभव साझा करने का अवसर मिला, आप तक उपयोगी जानकारी पहुंच सकी, इसके लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी टीम का बहुत बहुत आभार।
आप सभी को शुभकामनाएं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, वीडियो को अपने साथियों के साथ साझा कर दीजिए। ज्ञान का जितना प्रसार होगा, सूचनाओं का जितना प्रसार होगा, उतना ही सबको लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार।